Hello everyone, I am Mamta. Welcome to my channel Om Academy. Today I will start practice set 3 from Etuteria Current Affairs वार्षिकी 2025। तीसरा प्रैक्टिस सेट आज हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर का 100वां ATP खिताब जीता है। ठीक है, ATP खिताब जीता है 100वां। तो ये कौन से खिलाड़ी हैं? इनका नाम है नोवाक जोकोविक। ठीक है, टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने अपने करियर का 100वां ATP खिताब जीता है, नोवाक जोकोविक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क से संबंधित कथनों पर चर्चा करना है, विचार करना है। ठीक है, इसमें असत्य कथन का चयन करना है कि कौन सा कथन जो है असत्य है। पहला कथन है, एक ऐसा शहर जो अपने निर्मित वातावरण, सेवाओं और संस्थाओं को स्वागत योग्य और सुलभ बनाकर वृद्धों की ज़रूरतों को प्राथमिकता देता है। ठीक है, ताकि वो शहर क्या हो, अनुकूल हो रहने के लिए। तो ये कथन सही है। इंदौर विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल हुआ है। इंदौर नहीं शामिल हुआ है, ये केरल का एक शहर है कोझिकोड। क्या नाम है? कोझिकोड, इसको शामिल किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में। केरल के कोझिकोड को शामिल किया गया है, ना कि इंदौर को। तो आंसर हो जाएगा कथन एक सिर्फ इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा, मत्स्य पालन को मजबूत करने के लिए PMMSY प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत एकीकृत एक्वा पार्क की नींव कहाँ रखी है। ठीक है, ये रखी है त्रिपुरा राज्य में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क का नींव रखा है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत नींव रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या है, IMF ऋण विस्तारित निधि सुविधा से संबंधित कथनों पर विचार करिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, IMF कथन के बारे में देखना क्या है, सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन है, EFF एक ऋण सहायता कार्यक्रम है जो IMF उन देशों को प्रदान किया जाता है जो मध्यम अवधि के भुगतान संतुलन की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। आपको याद होगा, जब हमारा देश 1991 के विश्व आर्थिक जो तेल के लिए जो लड़ाई हो रहा था, तो उस समय भी IMF ने ही मदद किया था। और उसके बाद हमारे देश में LPG का जो दौर शुरू हुआ, तो इनके ही अनुसार वो सारा चीज़ हुआ। तो ये कथन क्या है? सत्य है। IMF के कार्यकारी बोर्ड ने अफगानिस्तान को तत्काल $1 बिलियन जारी करने की मंजूरी दी है। अफगानिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान को दिया है। ठीक है, इससे भारत काफ़ी चिंतित है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान क्या करता है, IMF से ऋण तो लेता है, लेकिन वो पैसा कहाँ लगा देता है? युद्ध में लगा देता है, भारत के साथ लड़ाई में लगा देता है। तो भारत इसका विरोध भी कर रहा था। तो आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ कथन एक सही है। अफगानिस्तान को $1 बिलियन का ऋण का मंजूरी नहीं दिया है, बल्कि दिया किसको है? पाकिस्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर का, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में भारत के गुलबीर सिंह ने कौन सा पदक जीता है? भारत के गुलबीर सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किस न्यायाधीश ने शपथ ली है? तो इनका नाम है न्यायमूर्ति BR गवई। क्या नाम है? न्यायमूर्ति BR गवई, जिन्होंने 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। CJI ऑफ इंडिया। किस राज्य सरकार ने राज्यों में पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की मंजूरी दी है? जो अग्निवीर होंगे, वो जब राज्य में पुलिस का भर्ती होगा तो उसके लिए 20% सीटें आरक्षित की गई है। तो उत्तर प्रदेश ने ऐसा किया है। नेक्स्ट देखिए, 5 नंबर का क्वेश्चन, वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? भारत जो है अभी चौथे स्थान पर पहुंच गया है। तो आप पूछेंगे प्रथम स्थान पर कौन है? तो USA है प्रथम स्थान पर। दूसरे स्थान पर चीन है, चाइना है।
ठीक है। तीसरे स्थान पर जर्मनी है, ठीक है। वहीं चौथे स्थान पर कौन है, तो भारत है। भारत ने जापान को पीछे छोड़ा है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में चौथे स्थान पर अपना स्थान हासिल किया है। भारत के किस पर्वतारोही ने सबसे कम उम्र में विश्व के 7 शिखर को फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है? 7 शिखर को उन्होंने फतह किया है, तो इनका नाम है विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांती। विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांती, जो कि कहाँ की रहने वाली है, हैदराबाद की, ठीक है। विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांती ने सबसे कम उम्र में विश्व के 7 सबसे बड़े शिखर पर चढ़ाई की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर का क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए अध्यादेश जारी किया है? तो ऐसा किसने किया है, कर्नाटक ने किया। आंसर हो जाएगा डी, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया है? ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है गाजियाबाद नगर निगम ने। भारत का ये पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर का क्वेश्चन है, IPL 2025 में पर्पल कैप किसको दिया जाता है? सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। तो पर्पल कैप किसको दिया गया है? खिलाड़ी का नाम है प्रसिद्ध कृष्णा, पी कृष्णा, ठीक है। नेक्स्ट है 13 नंबर का क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला कौन है? ठीक है, इनका नाम है गीता समोता, जो कि CISF की पहली महिला है और ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन, जलवायु कार्यवाही विशेष पंचायत पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, जलवायु कार्यवाही विशेष पंचायत पुरस्कार दिया गया है, इसी के बारे में देखना है। असत्य कथन का चयन करना है कि कौन सा कथन इसमें असत्य है। देखिए पहला रैंक जो है, पहला रैंक किसको मिला है? दम्मा एस ग्राम गोंदिया जिला महाराष्ट्र को मिला है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये कथन जो है सत्य है। तो दूसरा रैंक मोतीपुर, देखिए ये दोनों ही कथन हम लोग का क्या है, असत्य है। अब कहाँ असत्य है, थोड़ा सा के लिए ही आपको देखना होगा। दूसरा जो रैंक है वो बीरादाही ग्राम हासन जिला कर्नाटक को मिला है और तीसरा स्थान मिला है मोतीपुर ग्राम पंचायत समस्तीपुर जिला बिहार को मिला है। तो बिहार को जो मिला है वो है तीसरा स्थान और हासन जिला के जो ग्राम पंचायत है उसको मिला है तो उसका स्थान है दूसरा। बस इतना सा ही अंतर के कारण ये गलत हो रहा था। तो दोनों कथन गलत है। कौन कौन सा कथन गलत है? 2 और 3। पहला हम लोग का कथन बिल्कुल ही सही है क्योंकि पहला रैंक दब्बा एस ग्राम गोंदिया जिला महाराष्ट्र को मिला है, लेकिन ये दोनों कथन हम लोग का गलत है। क्यों गलत है? तो दूसरा किसको मिला है? बीरादाही ग्राम पंचायत हासन जिला को और तीसरा मिला है हमारे बिहार के मोतीपुर ग्राम पंचायत समस्तीपुर जिला को। तो आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा कथन इसका असत्य है। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन, भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां वकील की स्वास्थ्य बीमा शुरू किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये झारखंड राज्य है जहां पर वकीलों के लिए भी स्वास्थ्य बीमा की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किसने जारी करता है? तो रिपोर्ट विदाउट्स बॉर्डर, रिपोर्ट्स विदाउट्स बॉर्डर इसके द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान पर कथन, सत्य कथन का इसमें चयन करना है। देखिए प्रथम स्थान पर फिनलैंड है, नहीं ये गलत है क्योंकि प्रथम स्थान पर नॉर्वे है। कौन है प्रथम स्थान पर? नॉर्वे। भारत का स्थान 161वां है 180 देशों में, नहीं ये भी गलत है। 151वां स्थान है भारत का, 151 रैंक है भारत का। अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पर है, ये भी कथन जो है गलत है। क्यों गलत है? तो इरिट्रिया एक कंट्री है, वो सबसे अंतिम स्थान पर है, सबसे लास्ट में है। उसके बाद कोरिया है, उसके बाद चीन है, मतलब इरिट्रिया सबसे अंतिम, उसके ऊपर थोड़ा एक स्थिति में कोरिया और उसके ऊपर चीन। तो सारे ही कथन क्या है, गलत है। समझ में आया क्यों गलत है? तो प्रथम स्थान पर नॉर्वे है, ना कि फिनलैंड। भारत का स्थान 161वां
191वां है, ना कि 161वां। अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पर नहीं है, बल्कि इरिट्रिया एक कंट्री है जो सबसे निचले पायदान पर है। तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, सभी कथन असत्य है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, ये असत्य कथन का इसमें चयन करना है। देखते हैं क्या है। असत्य कथन का चयन करें। प्रथम स्थान पर तमिलनाडु रहा है, नहीं। प्रथम स्थान पर जम्मू कश्मीर रहा है, JNK रहा है। दूसरे स्थान पर बिहार है, नहीं। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा है, ठीक है। तीसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर, देखिए सारे कथन को ये उल्टा कर दिए हैं। तीसरे स्थान पर बिहार है, तीनों ही स्टेट का स्थान है लेकिन तीनों का उल्टा रैंक है जो दिया हुआ है कथन में। प्रथम स्थान पर जम्मू कश्मीर है, दूसरे स्थान पर हमारा तमिलनाडु है और तीसरे स्थान पर बिहार है। तो आंसर क्या हो जाएगा? असत्य कथन का चयन करना था, तो कोई भी इसमें असत्य, सारे ही इसमें असत्य है। ठीक है, तो तीनों ही कथन हो गया असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य कौन सा हो गया? AI संचालित करेगा फॉरेस्ट का अलर्ट। चलिए देखते हैं कौन सा राज्य है। तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, आप लोग भी आंसर को देखें, थोड़ा सोचें। मध्य प्रदेश आंसर हो जाएगा 18 का A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? जैसे राष्ट्र के पूरे ये नेशनल लेवल के होते हैं नालसा, उसी तरह मतलब राज्य के लिए भी होते हैं, जैसे जिला के लिए होते हैं डालसा। ठीक है, तो सबका अलग अलग होता है। तो नालसा का पूछा है, नालसा का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो न्यायाधीश सूर्यकांत को नियुक्त किया है। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। करना है इसमें गलत कथन का पहचान। पहला देखिए, 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की बैठक श्रीलंका द्वारा आयोजित की गई, ये कथन क्या है? सत्य है, गलत नहीं है। भारत 2025 से 27 के लिए इस IORA यानी कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की अध्यक्षता करेगा, ये भी कथन सत्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ना तो 1 ना तो 2, कोई भी कथन हमारा गलत नहीं है, दोनों ही सत्य कथन है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा राज्य अपने 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बन गया? भविष्य विभाग में क्या करेगा? तो जो भी भविष्य की चुनौतियां हैं, जो अवसर है, उसके लिए पहले से वो राज्य तैयार रहेगा। तो ऐसा करने वाला हरियाणा राज्य बना है भविष्य विभाग की स्थापना। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन, एक देश एक धड़कन। ठीक है, एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है? तो एक 100 दिनों का अभियान था। ठीक है, इसमें जवान एवं राष्ट्र के साथ एकजुटता दिखाना था। ठीक है, कि हम अपने आर्मी के साथ हैं, हम अपने राष्ट्र के साथ हैं, और एकजुटता दिखाने के लिए एक देश एक धड़कन एक प्रोग्राम 100 दिन का शुरू किया गया था। आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स। देखिए अभी तक हो रहा था क्या? पहले खेलो इंडिया गेम, अब हो रहा है पहले खेलो इंडिया बीच गेम, यानी समुद्र के किनारे बीच पर कोई गेम। ठीक है, तो इससे संबंधित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन है, इसका उद्घाटन 19 मई 2025 को द्वीप के घोघला बीच पर किया गया था। ठीक है, तो द्वीप के घोघला बीच पर किया गया था, ये कथन बिल्कुल ही सत्य है। समापन जो है द्वीप के INS खुकरी मेमोरियल में आयोजित किया गया, ये भी सही है। इसका शुभंकर क्या है? तो पर्ल डॉल्फिन है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। तीसरा नंबर कथन है कि 5 स्वर्ण 6 रजत और 3 कांस्य के साथ हरियाणा शीर्ष पर रहा, ये कथन गलत है। ये 5 स्वर्ण 6 रजत और 3 कांस्य ला करके मणिपुर शीर्ष पर रहा। कौन रहा शीर्ष पर? मणिपुर, उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद दूसरे का स्थान है, तो हरियाणा नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 कथन सत्य है, बाकी तीसरा जो है गलत है। ठीक है, पहला था ये तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि बीच गेम्स है, ये समुद्र के किनारे खेलने वाला गेम।
पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स? एक बार इसे पॉज करके ज़रूर देखें। नेक्स्ट देखिए क्या है 24 नंबर का क्वेश्चन, किस भारतीय मूल की महिला को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है? इनका नाम है अनीता आनंद। क्या नाम है? अनीता आनंद। विदेश मंत्री बनाया गया है कनाडा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 का, हेनले एंड पार्टनर्स की न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? ये सबसे महंगा शहर है मोनाको। ठीक है, सबसे महंगा शहर है मोनाको, हेनले एंड पार्टनर्स की न्यू वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार। 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल विंड रिपोर्ट्स 2025 से संबंधित कौन कथनों पर विचार करें? तो यह ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा जारी की जाती है। इसमें सत्य कथन का चयन करना है, तो ये कथन सत्य है। दूसरा है, पवन ऊर्जा उत्पादन में पहला स्थान भारत और दूसरा स्थान चीन का है। ये गलत है, पहला स्थान भारत का नहीं है बल्कि चीन का है। ठीक है, दूसरा भी नहीं है भारत का स्थान है इसमें तीसरा स्थान पर है भारत। ठीक है, तो ये कथन जो है गलत हो गया। ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। भारत जो है तीसरे स्थान पर है। भारत ने 50.404 गीगावाट की संचयी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल की है। ये भी कथन क्या है? सत्य है। तो आंसर हो जाए केवल 1 और 3 सत्य है, दूसरा कथन इसका गलत है। नेक्स्ट देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन, बलूचिस्तान में पहली बार सहायक आयुक्त एक हिंदू महिला बनी है, उसका नाम क्या है? इसका नाम है कशिश चौधरी। क्या नाम है इसका? कशिश चौधरी। नेक्स्ट देखिए, किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्र स्तरीय क्रिप्टो पर्यटक भुगतान प्रणाली शुरू की है? क्रिप्टो में वो पर्यटक भुगतान प्रणाली शुरू की है, तो ऐसा करने वाला कौन सा देश है जिन्होंने किया है? ये है भूटान। क्या नाम है इसका? भूटान। आंसर हो जाएगा भूटान। संयुक्त राष्ट्र ने 2026 से 2028 के कार्यकाल के लिए किस देश को आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना है? तो ये भारत को चुना है। 2026 से लेकर इनका कार्यकाल 28 तक रहेगा और भारत के लिए चुना गया है आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन सा बना है? ये बने हैं अल्जीरिया। कौन बने हैं? अल्जीरिया, न्यू डेवलपमेंट बैंक का। 31 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बिस्मथ, गैलियम, इंडियम, टीन और सीसा जैसी धातुओं की 2D शीट्स बनाने की विधि खोज की है? तो ऐसा चीन ने किया है। किसने किया है? चीन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 का, आकाशातीर क्या है जिसे हाल ही में BEL के द्वारा विकसित किया गया है? तो यह एक AI आधारित स्वचालित वायु रक्षा समाधान है। AI आधारित स्वचालित वायु रक्षा समाधान है। नेक्स्ट देखिए 33 नंबर का क्वेश्चन, भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपना पहला जैविक प्रयोग किस अंतरिक्ष मिशन के तहत कर रहा है? ये एक्सियोम 4 के तहत कर रहा है, और कर नहीं रहा है, कर चुके हैं, बल्कि इसका नाम है शुभांशु शुक्ला जो कि अंतरिक्ष में रह के आ भी गए हैं। ठीक है, तो भारत ने इसरो और नासा के सहयोग से ऐसा कर रहे हैं, दोनों मिल करके कर रहे हैं। नासा का सहयोग ले रहा है इसरो, तो इसका नाम है एक्सियोम 4। ठीक है, जैविक प्रयोग कर रहा है अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 का, नेपाल का वह कौन सा हिमालय ग्लेशियर है जिसे हाल ही में 66% सिकुड़ने के बाद मृत घोषित कर दिया है? यानी वो ग्लेशियर जो है पिघल गया, लगभग 66% पिघल गया, तो उसे अब डेड घोषित कर दिया। ये नाम है इसका याला ग्लेशियर। याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया नेपाल के द्वारा। 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दुनिया का पहला मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया है? यूरिनरी ब्लैडर का प्रत्यारोपण, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। यूरिनरी ब्लैडर का प्रत्यारोपण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के अद्यतन के अनुसार काजीरंगा टाइगर रिजर्व हाल ही में किस कारण से समाचार पत्रों में रहा था?
तो यहाँ पे क्या हुआ था जो कि समाचार पत्र में रहा था, तो यूनेस्को ने 36 वंशों में प्रजातियों का दस्तावेजीकरण करते हुए एक त्वरित जैव विविधता सर्वेक्षण किया था। वहाँ के 36 वंश का प्रजाति का उसका दस्तावेजीकरण किया, डॉक्यूमेंटाइजेशन किया और त्वरित जैव विविधता सर्वेक्षण किया, तो इसीलिए ये चर्चा में था। कौन सा? काजीरंगा टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है। 37 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वार्षिक धार्मिक उत्सव पुष्कर कुंभ और सरस्वती पुष्करालु क्रमशः किस राज्य में मनाए जाते हैं? यानी पुष्कर कुंभ और सरस्वती पुष्करालु दोनों ही जो त्यौहार हैं वो किस राज्य के त्यौहार हैं? ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा उत्तराखंड और तेलंगाना। उत्तराखंड का है पुष्कर कुंभ और तेलंगाना का है सरस्वती पुष्करालु। नेक्स्ट देखिए 38 नंबर का क्वेश्चन, जल स्रोतों का गेजेटियर एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? यानी कि जल स्रोत का एक गेजेटियर बना रहा है, तो ये राज्य है बिहार, पहला राज्य है, इंपॉर्टेंट भी है। 39 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में पापुआ न्यू गिनी में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा क्यों की है? क्यों की है? क्योंकि वहाँ 24 वर्षों के बाद पोलियो मुक्त घोषित होने के बाद पोलियो का प्रकोप फिर से हो गया है। 24 साल पहले उसको पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था, लेकिन फिर से वहाँ पर पोलियो का प्रकोप बढ़ा है, जिसके कारण WHO ने पापुआ न्यू गिनी को स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। भारतीय याक का क्रोमोसोम स्तरीय जीनोम पहली बार किस संस्था के विशेषज्ञों के द्वारा डिकोड किया गया है? ये संस्था है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। ICAR के द्वारा याक का क्रोमोसोम स्तरीय जीनोम पहली बार ICAR के संस्था के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखिए 41 नंबर का क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन किस देश के द्वारा उत्पादित किए जाते हैं? और देखिए टोटल उत्पादन का लगभग 70%, उससे अधिक ही। ऐसा कौन करते हैं? तो चीन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर का, एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी समुद्री एवं एरोस्पेस कंपनी लीमा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो लीमा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है मलेशिया में। आंसर क्या हो जाएगा? मलेशिया के लेंगकोबी में किया गया। लेंगकोबी एक जगह है, वहीं पे किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 नंबर का, दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर तक भाला फेंक कर रजत पदक जीता है? रजत पदक जीता है, तो इन्होंने 90.23 मीटर भाला फेंक करके रजत पदक जीता है दोहा डायमंड लीग 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के 63वें PSLV मिशन PSLV C61 EOS-09 की विफलता का कारण क्या है? ठीक है, देखिए इसरो का PSLV 63 मिशन था, ये विफल हो गया। क्यों विफल हुआ? तो ये देखिए 4 चरण का इसमें स्टेज था, तो पहला चरण का इग्निशन फेल नहीं, ये इसका था तीसरा चरण में कुछ खराबी आ गया था। ये 4 चरण वाला प्रक्षेपण था, जिसमें कि पहला और दूसरा तो सक्सेस रहा, लेकिन तीसरे चरण में ही ये गड़बड़ हो गया और विफल हो गया सैटेलाइट पूरी तरह से। तो आंसर हो जाएगा तीसरे चरण में खराबी के कारण हमारा इसरो का 63 PSLV मिशन विफल रहा। 45 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने भारत के विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी सेलेबी एविएशन पर प्रतिबंध लगाया। यह किस देश की कंपनी है? देखिए तुर्की की कंपनी है। तुर्की अपना नाम चेंज कर लिया है, तुर्की ने नाम हो गया इसका तुर्की। तो तुर्की के कंपनी पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 9 जून 2025 को शुरू किए गए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का क्या नाम दिया गया है? राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का नाम दिया है ज्ञान भारतम मिशन। क्या नाम है? ज्ञान भारतम मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 का क्वेश्चन है, भारत में साइबर अपराध की रिपोर्टिंग को सरल और तेज करने के लिए E0 FIR
पहल किस संस्था के द्वारा शुरू की गई है जो गृह मंत्रालय के तहत कार्य करेगी? तो ये शुरू किया गया है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, इसके ही द्वारा शुरू किया गया है, जो कि गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करेगी। और जितने भी साइबर अपराध है उसका रिपोर्टिंग को सरल बनाने के लिए ये पहल किया गया है, E0FIR पहल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 48 नंबर का क्वेश्चन। सरकारी ई मार्केट प्लेस द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया भारत का पहला जेनरेटिव AI आधारित चैट बॉट क्या है? ठीक है, तो इसका नाम है जीमई, यही नाम है इसका। 48 का चलिए 49 नंबर का क्वेश्चन देखिए। पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है आचार्य प्रशांत। आप लोग हमेशा मोबाइल में देखते होंगे, इसका रील आता है छोटा छोटा। आचार्य प्रशांत को दिया गया है सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। देखिए भारत को 2025 में WHO के द्वारा किस उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के उन्मूलन के लिए आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई है? तो एक रोग है यहाँ पर ट्रेकोमा, ये आँख से संबंधित रोग है। तो इसी का उन्मूलन भारत ने किया, तो इसके लिए ही WHO ने भारत को आधिकारिक मान्यता प्रदान की कि हाँ चलिए आपके देश में ये ट्रेकोमा नामक बीमारी जो है लगभग समाप्त हो गई है। 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ समाप्त हो गई है। तो इसके साथ ही एडुटेरिया करंट अफेयर्स का जो ऑब्जेक्टिव सीरीज हम लोग चला रहे हैं, ये तीसरा सेट था फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब और कमेंट करें। कमेंट में आपका सुझाव मेरे लिए हमेशा ये रहेगा। आप जो भी सुझाव दें हम उसका पालन करेंगे और बदलाव करेंगे। जो आपको कुछ लगता है तो हमें ज़रूर सुझाव दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।